अक्सर बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि शौहर बीवी की कद्र कब समझता है। तो इसका जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जब बीवी बोलना छोड़ देती है, जब शिकायतें ख़त्म हो जाती है, जब सवाल नहीं होते, जब इंतज़ार भी थक कर बैठ जाता है, तब शौहर समझता है। लेकिन अफ़सोस, अक्सर तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज का ये वीडियो हर उस बीवी के लिए है जो अपने शौहर की लापरवाही से टूट चुकी है, और हर उस शौहर के लिए है जो ये समझता है कि वो तो है ही, कहीं नहीं जाएगी। शादी के बाद बीवी अपना घर, अपनी आदतें, अपनी ज़िंदगी सब कुछ छोड़कर एक अजनबी घर में आती है। वो ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा वक्त मांगती है, थोड़ा सा अपनापन मांगती है और थोड़ी सी कद्र मांगती है। शुरुआत में वो हर बात पर मुस्कुराती है, हर बात को नज़रअंदाज करती है, क्योंकि उसे लगता है उसका शौहर थका हुआ होगा, उसका शौहर परेशान होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यही बात उस औरत की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। शौहर सोचता है ये तो समझदार है, ये तो सब्र कर लेती है, ये तो कभी जवाब नहीं देती। और ऐसे ही शौहर की लापरवाही शुरू होती है और धीरे धीरे मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, दोस्त ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, काम का बहाना रोज़ का सच बन जाता है। बीवी सामने बैठी होती है और शौहर ऑनलाइन होता है। बीवी बात करती रहती है और शौहर हाँ हाँ कहता रहता है और अपने फ़ोन में घुसा रहता है। पर एक बात हमेशा याद रखना, बीवी का रोना इतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि उसकी खामोशी ख़तरनाक होती है। जब बीवी शिकायत करना छोड़ देती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सब ठीक हो गया। इसका मतलब है अब उसे फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। वो खाना बनाती है लेकिन बिना दिल के, वो घर संभालती तो है लेकिन बिना उम्मीद के। उसकी आंखों में तो बहुत सारे सवाल होते हैं लेकिन उसके होठ चुप हो जाते हैं। और शौहर तब समझता है जब बीवी इंतज़ार करना छोड़ देती है, बीवी पूछना छोड़ देती है, बीवी मनाना छोड़ देती है और मुस्कुराना भी छोड़ देती है। एक बात मैं आप सभी भाइयों से पूछना चाहती हूँ, क्या इसी दिन के लिए आप किसी की लड़की को शादी करके अपने घर लाते हो कि उसे ज़िंदा लाश बना कर रख दो? ये बात मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जब बीवी कहती है ठीक है, जैसा आप ठीक समझे, और शौहर को लगता है उसने जंग जीत ली, लेकिन असल में यहीं से हार शुरू हो जाती है। और हार शुरू होती है उस मर्द की जिसने अपने बीवी की कद्र नहीं की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। एक बात याद रखना, बीवी अल्लाह ताला की अमानत है। उसका दिल दुखाना सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि अल्लाह को भी नाराज़ करता है। और बीवी की आह सीधे अर्श तक जाती है। अब हर एक मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि अगर शौहर ये सब करता है तो बीवी क्या करे। सबसे पहले तो खुद को कमज़ोर मत बनाओ। हर वक्त रोना, हर वक्त शिकायत करना आपकी कीमत को कम कर देता है। शौहर चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना इज्जत वाला लहजा मत छोड़ो। लहजा अगर सही हो तो बात दिल तक पहुंचती है। हर लड़ाई मत लड़ो, कुछ बातें छोड़ देना अक्लमंदी है। और अपना हथियार दुआ को बनाओ। रात की तन्हाई में अल्लाह से कहो, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल को नर्म कर दे। एक दिन ऐसा आता है कि शौहर देखता है कि बीवी अब सवाल नहीं करती, अब शिकायत नहीं करती, अब रोती भी नहीं। घर साफ है लेकिन सुकून नहीं है, खाना है लेकिन वो स्वाद नहीं है। और तब जाके उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। मेरे भाइयों, याद रखना, बीवी कोई चीज़ नहीं है जो हमेशा वही पड़ी रहे। वो इंसान है, दिल रखती है, दर्द सहती है, और जब वो टूटती है तो आवाज़ नहीं करती, बस खामोश हो जाती है। भाइयों, बीवी की कदर उसके जाने के बाद नहीं, उसके होते हुए करो, क्योंकि जो सब्र आज वो कर रही है, कल वही सब्र दूरी बन सकता है।